ज्यादातर चीजों पर खत्म लागू हुआ भी लोगों ने लागू नहीं किया। कंपनी बड़ी बड़ी ना चीज को या तो हमें दे नहीं रहे। आपको कोई फायदा मिला आपके पास ये सामान जो आया? नहीं, कोई बाधा नहीं हुआ, जो उसी रेट है वो तो। महंगाई पर क्या कहना चाहोगे? है तो दिन में भक्ति आ रही है, ये घटने का तो नाम ही नहीं। गैस सिलेंडर पर पैसा कम हुआ है, कोई मतलब ही नहीं। फिलहाल महंगाई के मामले में देखा जाए तो गरीब लोग भी परेशान है। अभी लोगों को क्या है, उनके पास तो पैसा है। अभी अभी गरीब है, वो कमा लेता है, उसमें उसका राशन भराता है एक दिन में। सब्जी, दूध इत्यादि क्रीम वगैरह है, इन पे आइटम जीएसटी बिल्कुल खत्म करना चाहिए। डेली तो चीज ये चाहिए ना, रिफाइंड तेल, चीनी, आटा, इस चीज की तो रोज जरूरत है भैया। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं पतंगड़। दोस्तों, इस वक्त हम आगरा के एक एरिया में आए हुए हैं। इस एरिया में लोगों से जानेंगे सरकार ने जो जीएसटी 2.0 लागू किया है उससे नई कीमतों में क्या बदलाव आया है, जमीनी स्तर पर लोगों को क्या सहूलियत मिली है। आइए देखते हैं और जानते हैं लोगों से। अच्छा, आपको पता है कि जीएसटी नया लागू हो चुका है 2.0, जिसमें जीएसटी की नई दरें लागू हुई है? नहीं, वो तो बिल्कुल चीज सही है कि हो चुका है कम, लेकिन जो व्यापारी है उसने अभी कोई कम नहीं किया। अच्छा, वही चीज जानने के लिए हम फील्ड पर आए हैं कि जो केवल जीएसटी कागजों में कम हुआ है कि जनता को उसका असल फायदा मिल पा रहा है। कुछ चीजों पे है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे, जैसे बड़ी बड़ी चीजों पे उन पे हुआ है कम, अन्यथा जो छोटी मोटी चीजें रोजमर्रा की उन पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जैसे आप आम सामान खरीदते हैं, खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी बहुत कम हुआ है और ज्यादातर चीजों पर खत्म लागू हुआ भी लोगों ने लागू नहीं किया। कंपनी बड़ी बड़ी ना चीज को या तो हमें दे नहीं रहे। आप यहाँ सामान क्या खरीदना है दुकान पर? चॉकलेट खरीदना है। चॉकलेट पर आपको जीएसटी में छूट मिली कुछ? नहीं, अभी कुछ नहीं मिली। जो पहली कीमत थी वही मतलब है। जो बड़े बड़े नेता टीवी खरीद कर इतना प्रचार कर रही है, इतनी कीमतें कम हो गई। फ्रिज और टीवी पे चीज हुआ है, अन्यथा छोटी चीजों पे कभी नहीं है, अभी तक हुआ ही नहीं है लागू। आपको अभी तक किसी भी जीएसटी कम का फायदा नहीं मिला है? भैया नमस्कार। नमस्कार। कि आपको पता है कि भारत में जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है? हाँ जी। इसमें बहुत सारी चीजों की दरें कम हुई है, कुछ चीजों पर जीएसटी बिल्कुल खत्म किया गया। बड़े बड़े नेता और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मॉल में जाकर लोगों को सूचित किया, बताया, प्रचार किया कि जीएसटी कम हो गया, कीमतें कम हो गई है। हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमारा तो जैसे पहले था वैसे अब आ रहा है। बाकी तम्बाकू वगैरह पे तो एक्चुअली बढ़ चुका है। आज तम्बाकू वगैरह उत्पाद है उन पर बढ़ा। जैसे खाने पीने की चीजें हैं, जैसे पार्ले जी का एक बिस्किट आता है 5 रुपए का, अभी नया माल आएगा तो देखते क्या रेट आता है, या क्वांटिटी बढ़ के आएगी, क्या होगा। जब नया आएगा, जब माल बढ़ेगा तो नया आएगा। जो पुराने स्टॉक है जो 23 तारीख से जीएसटी लागू हो चुका है, वो पुराने स्टॉक पर लागू नहीं होगा? ये तो गवर्नमेंट जाने, पुराने पर लागू होगा या आपको कोई फायदा मिला आपके पास ये सामान जो आया? नहीं, कोई बाधा नहीं हुआ, जो उसी रेट है वो तो। जो 5 रुपए का बिस्किट जो पहले बिकता था और अब जीएसटी नया जो लागू हो चुका है जिसमें कीमतें दर घटाई गई है, वो पार्ले जी बिस्किट अब भी 5 रुपए का ही, अभी 5 रुपए का ही मिल रहा है। यानी फील्ड पर जो जीएसटी की इतना प्रचार किया जाता है उसका अभी तक कोई जनता को कोई लाभ नहीं मिला। अभी तक तो कोई लाभ नहीं है। महंगाई पर क्या कहना चाहोगे? है तो दिन में भक्ति आ रही है, ये घटने का तो नाम ही नहीं। गैस सिलेंडर पर पैसा कम हुआ है, कोई मतलब ही नहीं। उतने का पहले था, उतने के आज भाई। गैस सिलेंडर जो 860-65 रुपए का पहले था, 865 का है। डीजल पेट्रोल भी उतना ही। नाम क्या है आपका? ब्रजेश ठाकुर। ब्रजेश ठाकुर जी, आपको पता है जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है? हाँ जी, हो गए। अच्छा, तो इसका जो जमीनी स्तर पर जो लोगों को असल फायदा मिल पा रहा है, जो कीमतें कम हुई है? ना, कुछ भी अभी फायदा नहीं है। अभी तो फिलहाल 2 ही दिन हुए हैं जीएसटी हटे हुए। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? मैं तो जी मिठाई की दुकान पर काम करता हूँ। मिठाई की दुकान पर काम करते हैं। तो महंगाई जो इतनी बढ़ चुकी है, लोगों को इतनी समस्याएं आती हैं, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? जो समस्या चल रही है उसका अभी क्या कर सकते हैं, उसका तो भी हमारे हाथ में कुछ है नहीं। अच्छा, लोगों की आमदनी से भी उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है, महंगाई कुछ इस कदर है। हाँ, और बात सही है। और बड़े बड़े नेता टीवी, फ्रिज, ऐसी कूलर खरीद कर लोगों को सूचित कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने जीएसटी कम कर दिया, जीएसटी कम कर दिया, 5,000 रुपए की चीज 2,000 रुपए मिल रही है। इस पर क्या कहना चाहोगे? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो देखो, अभी फिलहाल महंगाई के मामले में देखा जाए तो गरीब लोग भी परेशान है। अभी लोगों को क्या है, उनके पास तो पैसा है। अभी गरीब है, वो कमा लेता है, उसने उनका राशन भराता है एक दिन में। अच्छा, वास्तविक लोगों को फायदा दिलाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? अभी जो कर रही है वो सही नहीं है। फिलहाल तो महंगाई बहुत है इस जमाने में। सब्जी और आटे पे जीएसटी कम करनी चाहिए। घरेलू मामले में जो घरेलू वस्तु है। हाँ अंकल जी, बताइए आप क्या कह रहे हैं? सब्जी, दूध इत्यादि क्रीम वगैरह है, इन पे आइटम जीएसटी बिल्कुल खत्म करना चाहिए, क्योंकि इससे आम जनता, गरीब जनता को फायदा मिलता है। अच्छा, सरकार से कितना खुश हैं आप? सरकार से तो सभी खुश है, लेकिन जो ज्यादातर ताबड़तोड़ महंगाई जो बढ़ चुकी है, जीएसटी लगा रखी है हर चीज पे। तो जैसे कि हमारे खाने के लिए पराठा, रोटी, आटा, सब्जियां, दूध, क्रीम,
रिफाइंड इनमें सब पे जीएसटी लगा रखा है, खाने की वस्तुओं पे ये जीएसटी बिल्कुल निल की है। अच्छा, सरकार को जैसे वर्तमान में जीएसटी लागू किया, लेकिन जमीनी स्तर पर हमने लोगों से बातचीत की, किसी भी को भी अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है। यहाँ पर दुकानदार थे, वो भी बता रहे थे जो पुराना स्टॉक है उस पर जीएसटी का फायदा नहीं मिलेगा। वो क्या इसमें संभावना है कि जो नया स्टॉक आएगा, जो आगे सामान आएगा, वो सस्ता मिलेगा? अब उसके बाद तो जो बड़े दुकानदार है थोक वाले वो तो भ्रम में फैला देंगे ना कि हमारे पास अभी पुराना स्टॉक है सर। जी क्या पता है कि आपने 22 तारीख को लागू किया है, 22 मेड इन 22 सितंबर में लिख के आना चाहिए तब सरकार का यही कहना है, चाहे पुराना स्टॉक हो या नया स्टॉक हो, जिस दिन से जीएसटी लागू हुआ है उस दिन से आपको जीएसटी का फायदा मिलेगा। लेकिन फील्ड पर लोगों से हमने बातचीत की, किसी को भी अभी तक जीएसटी में कोई छूट नहीं मिली है। तो इतना गरीब आदमी या छोटा आदमी नहीं बोल पाता बड़े दुकानदार से कि जब जीएसटी का फायदा हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो सरकार को क्या प्रबंध करने चाहिए ताकि लोगों को जीएसटी का फायदा मिले? अब वो छोटे छोटे बाजार लगाए गाँव में जाकर करके क्षेत्र बाई क्षेत्र हर चीज के, जैसे साग सब्जियाँ, सबसे पहले रोजमर्रा की चीज साग सब्जी, आटा, रिफाइंड वगैरह जो है लोगों के रोजमर्रा की चीजें, इससे जनता के तक पहुंचेगी सरकार, तभी तो जनता के जो पेट भरण पोषण होगा। हम रेडी पटरी पे खड़े हुए केला बेचने के लिए, अभी नगर निगम टीम आई, उन्हें मार तोड़ के डंडे होकर भगा दिए। जो क्या चीज है, जो रेडी पटरी वाला आदमी कहाँ जाएगा? आखिर में जेबी तो पेट भर रहा है, कैसे भी किराए पे घटाई है, मोटरसाइकिल है, फ्रिज है, ये क्या कोई रोज ले जा रहा आदमी? रोज डेली तो चीज ये चाहिए ना, रिफाइंड तेल, चीनी, आटा, इस चीज की तो रोज जरूरत है भैया। इस चीज पे कम होनी चाहिए। फ्रिज तुम रोज लाओगे, मोटरसाइकिल आप रोज लेने जाओगे? नहीं जाओगे। तो सबसे पहली बात तो बाबूजी तेल, चीनी, रिफाइंड, साबुन इन पे कम होनी चाहिए ताकि गरीब जनता को कुछ तो राहत मिले। खाने पीने की चीजों पर सबसे ज्यादा जीएसटी कम हुआ है और नशा जैसे गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, इन चीजों पर जीएसटी बढ़ा है। लेकिन जमीनी स्तर पर कभी आपको फायदा मिला कोई चीज सामान खरीदने के बाजार में? मुझे तो सब कुछ वही रेट मिलता है भैया, कोई कुछ नहीं घटा। अच्छा, जैसे अभी आप गुटखा खा रहे हैं तो इस गुटखे पर सबसे ज्यादा जीएसटी बढ़ा है। वो 5 रुपया का पहले भी गुटखा था और अब भी मिल रहा है 5 रुपए का। 5 का ही मिल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। कुछ नहीं आया है क्या इनके पूरे साइकिल वालों पे? हमने इसी सिलसिले में जीएसटी को लेकर आम बाजार में जाकर लोगों से बातचीत की। सभी लोगों का, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि जीएसटी का अभी जो कम हुआ है दर, उस दर का उन्हें अभी तक कोई फायदा नहीं मिला और आगे भी फायदा मिलने न मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसी बीच बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बतंगड़। मैं जितेंद्र त्यागी, सचिन त्यागी के साथ। जय हिंद, जय भारत।